नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। कई ऐसे घोटाले हैं जिसने ममता की जमकर फजीहत करवाई है। शिक्षक भर्ती घोटाला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि टीचर भर्ती घोटाले में जो बड़े लोग जेलों में बंद थे वो ममता बनर्जी सरकार में भी थे और टीएमसी के भी कद्दावर चेहरे माने जाते थे। बाद में भले ही पार्टी ने उनसे नाता तोड़ लिया हो, लेकिन टीएमसी सरकार अपनी होने वाली बेइज्जती को इससे रोक नहीं पाई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, घोटाले की राशि में इजाफा होता गया और ममता बनर्जी की जमकर किरकिरी भी हुई। लेकिन अब ईडी ने जो खुलासे किए हैं उससे टीएमसी की हालत खराब हो गई है और ममता की रातों की नींद उड़ गई है। टीचर भर्ती घोटाले में ईडी के खुलासे पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी टेंशन में क्यों? शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने क्या किया खुलासा? घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत से हड़कंप क्यों? कब हुआ था बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने कई खुलासे किए हैं। स्कूल में नौकरी के लिए नकद मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कई छोटी कृषि खरीद संस्थाओं पर नजर रखी है। इन कृषि संस्थानों के माध्यम से आय का एक हिस्सा छोटी मात्रा में भेजा गया था। सूत्रों ने कहा है कि ईडी अधिकारियों ने पहचान की है कि 90 ऐसी खरीद मार्केटिंग संस्थाएं हैं जिनका उपयोग फंड डायवर्जन के लिए किया गया था। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि इन संस्थाओं के माध्यम से फंड डायवर्जन की कुल राशि बहुत अधिक नहीं है। मामले में शामिल कुल राशि 68 करोड़ रुपए थी, जिसका मतलब है कि इनमें से प्रत्येक इकाई के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से कम की हेराफेरी की गई है। सूत्रों ने कहा कि इन संस्थाओं के खातों की जांच करके केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पाया कि समय समय पर छोटी रकम व्यापारिक लेन देन के माध्यम से उनके खाते में जमा किए गए थे। सूत्रों ने कहा कि इन संस्थाओं के खातों की क्रॉस चेकिंग करके केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पाया कि उनके खातों में समय समय पर व्यापारिक लेन देन के माध्यम से छोटी रकम जमा की गई थी, जिसके भुगतान खातों की किताबों में नहीं देखे गए। ईडी अधिकारियों को संदेह है कि इस कृषि खरीद संस्थाओं से जुड़े भुगतान की मामूली राशि को देखते हुए इन संस्थाओं को मुख्य रूप से उन लोगों की तरफ से संचालित किया गया था जो घोटाले में शामिल कमीशन आधारित एजेंट सर्कल के निचले स्तर पर थे। वहीं सूत्रों ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक और चैनल है जो सामने आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ और बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि गिरफ्तार बिचौलिए प्रसन्ना राय के खाते से भेजे गए कई ईमेल संकेत देते हैं कि कैसे इन छोटी खरीद एजेंसियों का इस्तेमाल निचले स्तर के लोगों को कमीशन देने के लिए किया जाता था। इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी और उनके करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त रूप से रखे गए आवासीय घरों की कुर्क संपत्ति को जब्त किया है। स्कूल में नौकरी के बदले नकद देने से जुड़े मामले के कारण न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि 12 अप्रैल 2024 को खबर सामने आई कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 365 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज और जब्त की है। इसके अलावा 3 टीएमसी विधायक अब तक अरेस्ट हो चुके हैं और एक की भूमिका की जांच हो रही है। ईडी ने बयान जारी कर कहा कि अब तक इस घोटाले में 365 करोड़ 6 लाख रुपए की जब्ती हुई है। इसके अलावा आगे भी जांच जारी है। ईडी ने कहा कि हमने पहले ही इस मामले में 135 करोड़ रुपए की जब्ती की थी। अब 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नए सिरे से अटैच की गई है। साथ ही एजेंसी ने यह भी बताया कि अब तक जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें प्रसन्न कुमार राय और शांति प्रसाद सिन्हा की जमीन और फ्लैट शामिल है। आरोप था कि इस मामले में प्रसन्न कुमार राय मुख्य बिचौलिए के तौर पर भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने ही टीचर भर्ती में शामिल होने वाले कैंडिडेट से रकम जुटाई थी और उनकी डिटेल हासिल की थी। उस दौरान शांति प्रसाद सिन्हा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के सलाहकार थे। ऐसे में उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले की
जांच सीबीआई ने शुरू की थी, जिसे मई 2022 में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। इसके बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया तो फिर ईडी भी इसके जांच में जुट गई। वहीं इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 3 टीएमसी विधायकों को अरेस्ट किया जा चुका था। फिलहाल ये लोग न्यायिक हिरासत में ही हैं। इनमें इनके अलावा राय और सिन्हा भी हिरासत में लिए गए। इतना ही नहीं, टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी से भी इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक को तलब करना इसलिए भी अहम था क्योंकि वह सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ समन जारी किए जाने से राजनीतिक उबाल भी पैदा हुआ था। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी और मां लता बनर्जी को भी ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन दोनों ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। अभिषेक बनर्जी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सबसे छोटे भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं। उन्हें टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता के तौर पर देखा जाता है। अभिषेक के अलावा उनकी पत्नी रोजिरा बनर्जी भी एजेंसी के सामने पेश हो चुकी है। बता दें कि 7 मई 2024 को पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती को अवैध करार दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के पीठ ने सीबीआई को इस मामले में अपनी जांच जारी रखने की भी अनुमति दी। सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि जांच के दौरान किसी के भी खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के वकील से सवाल पूछा कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी कॉपियां क्यों खत्म हो गई, जिसके जवाब में वकील ने कहा कि कॉपियां अब नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो लोग सरकार से भरोसा खो देंगे। पीठ ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो जनता का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार के पास कोई डाटा दिखाने के लिए नहीं है। राज्य सरकार की बाध्यकारी जिम्मेदारी है कि वो दस्तावेजों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे। क्या है पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला? बता दें कि साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन आवेदकों ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई, नंबर कम होने के बावजूद नौकरियां दे दी गई, जबकि नौकरी पाने वाले ज्यादातर लोगों ने टीईटी क्लियर भी नहीं किया था। इस मामले में लगभग 5 साल तक चली सुनवाई के बाद मई 2022 में हाईकोर्ट ने सीबीआई को भर्ती की जांच करने के आदेश दिए। दरअसल शिकायतकर्ताओं ने भर्ती के लिए 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत लिए जाने के आरोप लगाए थे। ऐसे में ईडी ने भी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी। सबूत हाथ लगने पर ईडी ने पार्थ चटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पद से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान दे दिया गया। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ईडी ने इस मामले में 2022 में जांच शुरू की थी। ईडी ने 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। जब पार्थ चटर्जी ने अर्पिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद ईडी के रडार पर अर्पिता मुखर्जी भी आ गई। वहीं जब ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो वहां से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। अर्पिता एक मॉडल है। वे बांग्ला और ओडिशा फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा करती रही हैं। ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकाने पर भी छापेमारी की। इस दौरान ईडी को अर्पिता के घर से 27 करोड़ 9 लाख रुपए कैश मिला। इसके अलावा ईडी को 4 करोड़ 31 लाख रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा किलो के 6 के कंगन और अन्य ज्वेलरी भी शामिल थे। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कई बड़े खुलासे होते चले गए। एक के बाद एक टीएमसी के नेता ईडी की रडार पर आते चले गए। इनकी गिरफ्तारी होती चली गई। वहीं अब ईडी ने जिस तरह का खुलासा किया है उसके बाद ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ गई हैं। वो पूरी तरह से डर गई है। कहा जा रहा है कि मामले में जांच की आंच ऊपर तक पहुंच सकती है। सुलगता में फिलहाल के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।